बलधाम महेन्द्र शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वापिजातं हनुमान जी महाराज जी विराजमान है। ओम हनुमानंदनी सोमा पुत्र महावरा रामेशा पालन सवा पेंगा सोम विक्रमा उदय कुमार सीता सोमनाशना लक्ष्मण प्राणदाता चल सुग्रीवधर बड़ा। हनुमान जी साक्षात विराजमान है कल और हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जिन हनुमान जी को आप दर्शन कर रहे हैं इनको महाराज बहुत खोजबीन किया गया तभी स्वरूप में पाए और बड़े ही शक्तिशाली हैं अपने आप में। और इनके ही आने से महाराज पूरा जीवन का ही निखार अलग ही होने लगा। इनका आगमन जीवन में हुआ और इनके आने के पश्चात मैं आपको कथा के अंतराल में बताया था कि हमारे बीच में हमारे श्री बड़े भैया अरुण दीक्षित जी बैठे हुए हैं। एक बात और आपको नहीं बता दें, हमारा आपका मिलन भी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ। हमारे श्री गुप्ता जी के परिवार में सुंदर मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा चल रही थी, सुंदर दिव्य दरबार लगा हुआ था। उसी कथा की प्रेरणा से आपसे मुलाकात हुई और आपके माध्यम से आपके इस गांव में बाबूजी से मुलाकात हुई, आप लोगों से मुलाकात हो रही। जाने बिना होए प्रतीति और प्रीति बिना नहीं होए प्रीति। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा संयोग हुआ कि हमारे ही क्षेत्र उस्मानपुर में डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर जनपद में कोड़े भाई बाजार में बहुत ही सुंदर दिव्य मंगलमय स्वयंभू श्री बालाजी महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयंभू बालाजी महाराज स्वयं जमीन से महाराज निकले हुए प्रत्यक्ष साक्षी और मैं दर्शन भी किया हूं। और हमारे श्री काली प्रसाद पांडे जी का जो स्थान था उनका मकान बना हुआ था और मकान के बगल में महाराज गड्ढा की खुदाई कर रहे थे। और जैसे ही जेसीबी लगा के खुदाई किया गया तो खुदाई करने के पश्चात 10 फुट के बाद में हमें लगता है 10 से 12 फुट होगा, वहां पर हनुमान जी की जो गला होता है वो टकराव किया जेसीबी का, वो जो नुकीला वाला होता है। तो देखा गया तो पता लगा वहां पर सुंदर ठाकुर जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। फिर महाराज से सुंदर अभिषेक किए, दर्शन किए, निकाले, उनको धुला गया, रखा गया, सुंदर स्वरूप में परिवर्तन किया गया। अब उस क्षेत्र में पूरे बाजार में हनुमान जी महाराज जी स्वयंभू बालाजी महाराज के नाम से प्रख्यात हो रहे हैं। अभी वो बेचारे नीचे ही हैं 10 फुट गड्ढे के अंदर और उनकी सेवा के लिए हमारे आपके बीच में मेरा छोटा अनुज विवेक पांडे जो आप देख रहे हैं, ये इसको मैं इतनी बार समझाया कि अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं ज्यादा बार बार, और इतनी सेवा करना अपने लिए। दूसरी बात हमारे घर से दूर भी है, बार बार हम सब वृंदावन रहते हैं। ये वृंदावन था और संयोग ऐसा हुआ इसका आना हुआ, वहां पर जाना हुआ, हमने दर्शन किए। अब वहां से बाद में मेरी कथा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में थी। मैंने कहा भाई मेरी कथा है, उस कथा में तो चलना पड़ेगा। ये 2-3 महीना सारे कार्यक्रम को छोड़ दिया और हमको बताता भैया कार्यक्रम कैंसिल हो गया। भाई जो कार्यक्रम कैंसिल होगा तो बात ही कोई बंद है। तो मेरे मन में आया कि लगातार 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कितने कार्यक्रम कैंसिल हो रहे हैं। मैंने 2-4 डांट भी लगाई, तुम्हें ज्यादा बाबा बैरागी बनना है, ज्यादा तुम्हें वैसे काम चलने वाला नहीं है। तो 2-4 बात हमने बोले कि 3 महीने लगातार तुम कह रहे हो कार्यक्रम कैंसिल हो गया, कार्यक्रम कैंसिल हो गया। जब समय आता कल जाना है, भैया क्या करें कार्यक्रम कैंसिल हो गया, इसके आगे कोई जवाब ही नहीं। 3 महीना ऐसे काम इनका चलता रहा और उनको गुस्सा थोड़ा सा प्रबल हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे काम चलने वाला नहीं भाई, अब तुम 3 महीने से कार्यक्रम बता रहा हूँ यहाँ जाना, कह दो कार्यक्रम कैंसिल हो गया। अभी तुम इतने हनुमान जी महाराज जी सेवक बन जाओगे तो भविष्य का आगे क्या कार्य होगा। हम कह रहे अच्छा मेरी कथा है गुप्ता जी के यहाँ सीतापुर में चलना है, बोले ठीक है कथा चलेगा। उस कथा के लिए तैयार हुए, इनको लेकर आए भैया और कलश यात्रा निकली। वहीं से हनुमान जी हमारे घर में
बहुत ही सुंदर, कम से कम 40 से 50 हजार की कीमत के हमको ठाकुर जी गोमती जी में मिले। जयपुर फोन किया, वहां भी देखा, बताए महाराज जी बहुत अच्छी है स्वरूप ठाकुर जी का। तो वो जो शंभू बालाजी महाराज जी का जो मंदिर है, उसमें जो भी संगठन की जो भी आदरणीय गणमान्य सदस्य हैं, वो सभी लोगों ने इतनी ज्यादा सेवा किया उस क्षेत्र में कि लोग इसको पहचानने लगे। ये सुबह से जाए तो शाम को आए, शाम को जाए सुबह को। मैं डांट लगा कि ऐसा कर तुम पैदल जाओ, अब गाड़ी तुमको नहीं लेके जाना है। तो गाड़ी में 2 गाड़ी थी, लेकिन मैं मना कर दिया। तो 2-4 दिन पैदल लेके गया तो गया। हम सोचे जब कहते कि नहीं जाएगा तो गाड़ी नहीं पाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वैराग्य है, चाहा था, जोश में आदमी होश को खो देता है, निकल गया। फिर हमने कहा कि देखो राम जी का कार्य है और ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, इसका प्रायश्चित का भुगतान हमको करना पड़ेगा। भाई कोई गलत कार्य कर रहा हो तो फिर प्रेशर दिया जाए, भगवान का कार्य है। तो जब देखो वहां से आए तो बस बोले राम काज कीने मिलो मोहि काम विश्राम, जय सिया राम, अरबा आगे और काम कुछ नहीं, बस केवल राम काज कीने मिलो मोहि काम विश्राम, जय सिया राम। अच्छा, और ऐसा संयोग हुआ, उन्हीं का अभी 12 तारीख को बहुत सुंदर काकट उत्सव है। ये कथा आप सामने बैठे हुए हैं, बीच में मोबाइल खो जाने की वजह से आपसे हमारा संपर्क दूरिया हो गया था। तो ये कथा कोड़ेभार डिस्ट्रिक्ट की होनी थी, फिर किसी न किसी इनके कारण आपका नंबर संपर्क जुड़ा, तो आपके क्षेत्र में यहाँ पर आगमन हुआ। लेकिन उस स्वयंभू बालाजी महाराज जी का प्राकट उत्सव 12 तारीख को है, और उस मंदिर के स्वरूप में सभी जनता जनार्दन इनको वहां के महंत के स्वरूप में चुन रखे हैं। अब कार्यक्रम बहुत विशाल होने जा रहा है, बहुत बड़े बड़े भजन गायक आ रहे हैं, यूट्यूब पे आप देख भी सकते हैं, बहुत विशाल कार्यक्रम हो रहा है 12 तारीख को। तो ठाकुर जी कैसे कुछ लीला में कहा देखो कार्य तो नहीं छूटेगा, लेकिन कल मैं तुमको भेजने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब मुखिया वहां नहीं रहेगा तो भविष्य में मेरा बहुत बड़ा वहां पर आयोजन भी संयोग बनेगा। तो ये बालाजी महाराज जी की कृपा है, जो 1 वर्ष पूर्व में अभी दूसरे वर्ष आ रहे। कितने लोग वहां से अयोध्या से आए, महाराज जमीन हमको दे दो, मैं मंदिर बनवा कर खड़ा कर दूंगा। ये बात नहीं, ऐसे काम होने वाला नहीं है। जब हम लोग के संकट में है तो हम ही लोगों का सेवा करेंगे। हनुमान चाहेंगे तो हम लोग भी अपना जीवन उन्हीं के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करेंगे, बाकी जैसी इच्छा उनकी। तो हर इच्छा भावी बलवाना, जिसको प्रभु चाहे तो कहां से कहां लेकर लाभ देंगे ये कोई जानता नहीं है। बहुत सारी सेवाएं हैं जो बिना मुझसे पूछे ही वहां पर उन्होंने सेवा समर्पित कर दिया। तो मेरे पास मैसेज आया खाते का, तो उसमें टू टू करके जो कटा, तो हमने कहा भाई बैलेंस कहाँ कट रहा है, इसका क्या काम चल रहा है। तो ये कुछ बताया नहीं, भाई चलो राम जी की काज है, कोई बात नहीं, जो भी ठाकुर जी की इच्छा। हम भी भाई मन को मान कर रह गए। ये हनुमान जी कृपा है, उन्हीं की कृपा से वो हमको हनुमान जी मिले, जो नैमिष में लेकर गया हूँ। 10 दिन वहां थे गुप्ता जी के मंदिर के उनके प्रांगण में, जहाँ पे कथा हो रही थी। 10 दिन उनकी पूजा सेवा हुआ, फिर हम लोग यहाँ से लेके निकले। तब से वृंदावन से फिर इधर वापसी हुआ राम जी की तरफ। तो कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी महाराज सभी जगह व्याप्त है, हमको आपको विश्वास नहीं है। और श्री ध्रुव जी महाराज जी का जो हम आप सब लोग प्रसंग श्रवण कर रहे थे, ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के बाद जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंभू बालाजी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए सभी लोग, कथाएं अनंत है,